जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के संस्कृत को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? संस्कृत चैप्टर को पढ़ रहे थे। और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर पहला है। पहला का नाम कौची है? मंगलम पाठ। और ये लेक्चर नंबर कौन सा है? दूसरा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ पढ़ चुके थे, ठीक है। जो नहीं देखे हैं जाकर के देख लीजिएगा। आपको संभवम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया है, उसे देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यानी कि श्लोक नंबर 2 मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक थे? 5 श्लोक, जिसमें से हम लोग 2 श्लोक को पढ़ चुके थे। कितने श्लोक को पढ़ चुके थे? 2 श्लोक को पढ़ चुके थे। आज हम बाकी बात श्लोक को क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज का यानी कि आज के वीडियो का पहला श्लोक क्या है। देखिए, इससे पहले जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं आज का श्लोक क्या है, देखेंगे। ये जो श्लोक नंबर तीसरा है, ये श्लोक नंबर कौन सा है? तीसरा। और ये किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। इसमें टोटल 4 उपनिषद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ईशावास्य उपनिषद, कठोप उपनिषद, मुंडको उपनिषद, फिर मुंडको उपनिषद और फिर 5वां जाकर के कौन सा? श्वेताश्वर उपनिषद का उपयोग किया गया है। तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। कहता है कि सत्यमेव जयते नानिरितम, ठीक है। सत्यमेव जयते नानिरितम, सत्यमेव जयते नानिरितम, यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। देखेंगे, सत्य को जीतने में थोड़ा सा तो समय लगता है, ठीक है, लेकिन सत्य की हर हमेशा जीत होती है। और सत्य नानिरितम मतलब कुछ होता है नहीं, यानी किसकी? और सत्य की नहीं। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सवाल पूछेगा यानी कि संस्कृत में कि किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? तो किसकी जय होती है? तो असत्य की। किसकी जय होती है? सत्य की। और किसकी जय नहीं होती है? तो असत्य की। किसकी जय नहीं होती है? असत्य का। समझ गए यहां तक में? कोई दिक्कत? अब देखते हैं। कहता है कि सत्यन पांथा विततो देवयान, सत्यन पांथा विततो देवयान। देखेंगे क्या कहता है? सत्यन मतलब कोची? सत्य। पंथा मतलब कोची? पथ, रास्ता, जिसको हम लोग मार्ग बोलते हैं, ठीक है। रास्ते जिस पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। विततो मतलब कोची? विस्तार। देवयानो मतलब कोची? देवयान, यानी कि देवलोक के पास जाने के लिए, ठीक है। देखेंगे अब कोची कहता हर हमेशा, कोची बोला? सत्यन पांथा। यहाँ पर इसका हिंदी भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्या बोला? कि सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। अब देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है दूसरे का कि सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। यानी कि अगर हमें देवलोक जाना है, परमात्मा के पास जाना है, ईश्वर के पास जाना है, तो हम लोगों को किस रास्ते पर चलना होगा? सत्य की रास्ते पर। किस रास्ते पर चलना होगा? सत्य के रास्ते पर चलना होगा। तभी तो हम किसको प्राप्त कर लेंगे? देवलोक, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा सा धन के लिए लोग बहुत सारे झूठ बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन उससे झूठ बोलने से कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आजकल इंसान कोची है? एक दूसरे को नीचे गिराने में लगा हुआ है, ठीक है। कि अगर उसको नीचे गिरा देंगे तो क्या होगा? बाबा होगा हमारा? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो वही कहता है कि अगर आप सत्य के रास्ते पर चलेंगे तो हर हमेशा आप कहां पर पहुंच जाएंगे? देवयान, यानी कि देवलोक, परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। आगे समझते हैं। येना क्रमयन्तो ऋषियो हाप्त काम, ठीक है। येना क्रमयन्तो ऋषियो हाप्त काम यत्र तत्र सतस्यम परम निधानम। परम निधानम, देखेंगे लिखा हुआ है। कहता है कि ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है, जहां सत्य का खजाना है, ठीक है। तो देखेंगे येना कर्मयंतो ऋषियो हाप्त कामा, यानी कि ऋषियों मतलब ऋषि लोग जो है, ठीक है। कौन सब है? ऋषि लोग जो है वो देवलोक को प्राप्त करने के लिए, देवलोक में जाने के लिए, ठीक है, देवलोक को प्राप्त करने के लिए हाप्त कामा मतलब कोई चीज प्राप्त करता है, ठीक है, उस सत्य को जाते हैं, ठीक है। यत्र तत्र मतलब कहाँ? उसको प्राप्त करने के लिए जहां, यत्र तत्र मतलब कुछ होता है जहां, सतस्य मतलब कोची? सत्य। परम निधानम, परम निधानम मतलब कोची? जहां सत्य का भंडार है। क्या है? जहां पर सत्य का कोची है? भंडार है। वहां पर ऋषि लोग जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सत्य का। किसका प्रयोग करते हैं? सत्य का प्रयोग करते। देखेंगे
ये कृष्ण देव जी है, कृष्ण भगवान जी है, और ये अर्जुन है। देखें जब महाभारत हो रहा था तो उसी समय में देखें यहाँ पर जाने के लिए ऋषि लोग सब सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तभी तो हम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। समझ गए? तो देख लेते हैं एक बार फिर से और एक बार, ठीक है। तो पूछेगा क्वेश्चन, किस प्रकार से पूछेगा देखेंगे। पूछेगा कि मंगलम पाठ का तीसरा श्लोक किससे लिया गया है, तो किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। पूछेगा कि मुंडकोपनिषद में किसकी चर्चा, यानी कि तीसरा में किसकी चर्चा है, सत्य की। किसकी चर्चा है, सत्य की। तो देखेंगे सत्यमेव जयते नानिरतम, ठीक है। ये सत्येन पांथा विततो देवयाना ये न कर्मयंतो ऋषियो हाप्त कामा यत्र तत्र सतस्यम परम निधानम, ठीक है। तो इससे कुछ होता है, इसका हिंदी भी पूछता है कभी कभी कि सत्य की जय होती है और सत्य की नहीं, ठीक है। अब देखेंगे सत्य के रास्ता पर चलते हैं, ठीक है। अगर हमको देवलोक जाना है, भगवान के ईश्वर परमात्मा के पास जाना है, तो हमें सत्य का रास्ता खोजना होगा, ठीक है। और वही कहता है ऋषि लोग भी, कहता है सत्य के ही रास्ते पर चलते हैं, और जहां पहुंच जाते हैं जहां पर सत्य का भंडार होते हैं, सत्य का खजाना होते हैं, कुछ होते हैं सत्य का खजाना होते हैं। समझ गए यहां तक में, कोई दिक्कत? पूछेगा कि ऋषि लोग किस रास्ते पर चल करके देवलोक पहुंच जाते हैं, तो किस रास्ते पर चल करके, सत्यन यानी कि सत्य के रास्ते पर चल करके वो कहां पहुंच जाते हैं, देवलोक के पास, ठीक है। यहां तक समझ गए, जहां पर सत्य का कौची है, खजाना है। अब देखते हैं चौथा नंबर, चौथा श्लोक समझते हैं, चौथा मंत्र समझते हैं। देखेंगे चौथा मंत्र किससे लिया गया, चौथा भी मंत्र मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। देखेंगे चौथा मंत्र भी किससे लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। समझते हैं। यथा नद अस्तंदमाना समुद्रे, ठीक है। यथा नद अस्तंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, नाम रूपे विहाय तथा विद्वाना नाम रूपपाद विमुक्त पर परात परात परम पुरुष मुपेति दिव्यम, पुरुष मुपेति दिव्यम। इसका समझते हैं हिंदी में, नहीं हिंदी लिखा हुआ है कौची, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। देखेंगे क्या कहने का मतलब हुआ, समझते हैं इसका हिंदी। यथा नद, यथा नद कहता है कि जिस प्रकार, नद मतलब कौची, नदी, स्तंद माना मतलब कौची, उसमें मिल जाना, बहते हुए उसमें कौची मिल जाना, किसमें, समुद्र मतलब कौची, समुद्र में, समुद्र मतलब कौची, समुद्र में। अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाया, विहाया मतलब क्या, उसमें मिल जाना। कहता है कि जिस प्रकार नदी, जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़ करके कहां पर मिल जाते हैं, समुद्र में। जैसे कि समझाएंगे, ये समुद्र है, ये कौची है, समुद्र है। अब देखेंगे समुद्र, बहुत सारे नदियां मिलकर के किसका निर्माण कर देता है, बहुत सारे नदी का जो जाता है पानी समुद्र में मिल जाते हैं। जैसे कि सपोर्टेट माने, यहाँ पे क्या बोला कि जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़ करके, जैसे कि सपोर्टेट मान लीजिए ये समुद्र है, इधर से ये नदियां आया, इधर से दूसरा नदियां आया, इधर से तीसरा नदियां गया, ठीक है। अब ये नदी का जो पानी है, ठीक है, ये नदी का जो पानी है ये समुद्र में आकर के मिल गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इस समुद्र में मिलाना ईठो नदिया का पानी है, क्या हम लोग बता सकते हैं, कभी भी हो सकता है कि ये किस नदी का पानी है, नहीं। तो वही कहता है कि जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़ करके ये समुद्र में मिल जाते हैं, कहां पर मिल जाते हैं, समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार, तथा मतलब उसी प्रकार विद्वाना, विद्वाना मतलब कोची, विद्वान लोग, कोची, विद्वान लोग नाम रूपा पादा विमुक्ता, विमुक्ता मतलब क्या, छोड़कर, त्याग कर, ठीक है, नाम और रूप को त्याग कर परमात्म परात परम, यहां पे लिखा है परात परम पुरुष मुपेति दिव्यम, दिव्यम मतलब कुछ दिव्य ज्योति, जिसको हम परमात्मा ईश्वर बोलते हैं, ठीक है, पुरुष मुपेति दिव्यम। तो वहीं पर कहां पर मिल जाते हैं, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, मिल जाते हैं। समझ गए यहां तक में, ठीक है। तो जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं, तो उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़ करके किसको प्राप्त कर लेते हैं, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि ना
जब तक देखेंगे, एक होता है माया जंजाल, ठीक है, जब तक इसको आप नहीं छोड़िएगा तब तक आप आगे कोई भी विमुक्ति यानी कि कोई भी मुक्ति आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार अगर नदी का ताकि हम समुद्र में नहीं मिलेंगे तो क्या वह समुद्र को पार कर लेता, उसमें पहुंच पाता नहीं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार समुद्र में नदी मिल जाती है, उसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अपने नाम और रूप को सत्य के मार्ग पर आपको कोची करना होगा, चलना होगा, तभी तो आपका किसको पालेंगे, समुद्र यानी कि परमपिता परमेश्वर को। यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्याग कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करता है, ठीक है। देखेंगे ऋषि मुनि सब ध्यान में लगा हुआ है, आपस में कुछ करते हैं, यानी कि एक ही लक्ष्य होता है इन लोग का कि हमको क्या प्राप्त करना है, परमपिता परमेश्वर। इस सबको कोई शौक नहीं होता। देखेंगे हमारे श्री राम भगवान नदी, ठीक है, देखेंगे समुद्र, ठीक है, समुद्र में मिल जाते हैं। तो जिस प्रकार समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार ऋषि लोग अपने नाम और रूप को छोड़ करके कहां पर मिल जाते हैं, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो पूछेंगे कि चौथा पाठ मंगलम का चौथा श्लोक यानी कि चौथा मंत्र किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से, ठीक है। अब पूछेगा कि समुद्र अपने नाम और रूप को छोड़ करके कहां पे मिल जाते हैं, समुद्र में। कहां पर मिल जाते हैं, समुद्र में, ठीक है। तो विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़ करके किसको प्राप्त कर लेते हैं, परमपिता परमेश्वर को। किसको प्राप्त कर लेते हैं, परमपिता परमेश्वर को। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। अगर दिक्कत होंगे तो बताएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखते हैं अगला श्लोक और लास्ट श्लोक यानी कि पांचवा श्लोक, ठीक है। देखेंगे पांचवा श्लोक किससे लिया गया है, श्वेतास्वर में। इसमें कुल 4 उपनिषद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और 4 में से कितने मंत्र लिया गया है, 5 मंत्र, यानी कि मुंडकोपनिषद से 2 मंत्र, श्वेतास्वर से 1 मंत्र, उसके बाद कठोपनिषद से 1 मंत्र और ईशावास्य उपनिषद से 1 मंत्र, ठीक है। तो देखते हैं पांचवा श्लोक, ठीक है। पांचवा मंत्र कहता है कि वेदाहमंतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तपसम तमसा प्रस्तात, ठीक है। देखेंगे फिर से पढ़ देते हैं। वेदा हेमंतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात तमेव विधि तत्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विधेय आया न्याय, आया न्याय, ठीक है। अब देखेंगे इसके हिंदी मीनिंग को समझते हैं। इसका हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है, समझ सकते हैं। कहता है कि मुझे ही महान पुरुष यानी कि परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे हैं, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान मतलब क्या, अगर खुद आपको ज्ञान नहीं है तो आपको कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। आप जब तक दूसरे के बातों पे चलिएगा तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। कहता है ना, सुनो सबकी करो दिल की, ठीक है। सुनना है सबका, लेकिन जो मन में आए वही करना है, यानी कि सबका विचार विमर्श करके क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उसी पर हमको कुछ करना है, चलना है। देखेंगे वेदा महंतम पुरुषम महंतम, वेदा महंतम क्या, यानी कि इसको क्या किसके रूप दिया गया, वेदा महंतम यानी कि परमात्मा के बारे में, ठीक है। पुरुषम मतलब कौची, परम पिता परमेश्वर, पुरुष जो महान पुरुष है, ठीक है। महानतम, महानतम मतलब कौची, महान, जो महान पुरुष है, कहा ना मुझे ही महान पुरुष जानो या तो समझो, मुझे ही महान पुरुष जानो या तो समझो। आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण मतलब कौची, आदित्य वर्ण, आदित्य मतलब क्या होता है, सूर्य, सूर्य के प्रकाश की तरह, किसके तरह, सूर्य के प्रकाश की तरह। कहता है ना कि अगर सूर्य की तरह चमकना है, सूर्य की तरह अगर चमकना है तो सूर्य की तरह आपको तपना भी पड़ेगा, तभी तो आप उसके तरह चमक सकते हैं, अन्यथा नहीं चमक सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं आदित्य वर्णम तमसा, तमसा मतलब कुछ होता है अंधकार, कुछ होता है अंधकार, प्रस्ताता, ठीक है। यानी कि कहता है कि मुझे ही परम पुरुष जानो, मुझे ही परम पिता परमेश्वर जानो, आदित्य वर्ण, ठीक है, जो प्रकाश स्वरूप, जो प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे है, ठीक है। किसके आगे है, अंधकार के आगे है। तमे विदित 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 तत्वाति त्वाति, ठीक है, विदित त्वाति मृत्यु मेति, ठीक है। यानी कि जो हमें जान गया, जो हमें जान जाएगा वह मृत्यु को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। वह मृत्यु से भी लड़ सकता है, मृत्यु को भी प्राप्त कर लेता है, ठीक है। नान्य पंथा, अन्य न्याय, न्याय मतलब कोची, इसके अलावा, पंथा मतलब रास्ता, विधेयते याना मतलब कि इसके अलावा कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है, कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। जब तक आप परमपिता परमेश्वर को नहीं जान सकते तब तक आप मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि आत्मज्ञान, अर्थात में लिखा हुआ है आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, मोक्ष के बिना
प्राप्ति संभव नहीं है। देखेंगे मोक्ष कब मिलेगा, जब हम परमपिता परमेश्वर को जानेंगे। अब परमपिता परमेश्वर हमें कैसे मिलेगा, जब हम सत्य के रास्ते पर चलेंगे। किसके रास्ते पर चलेंगे, सत्य के रास्ते पर चलेंगे, तभी तो हमें परमपिता परमेश्वर मानेंगे, ठीक है, मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे क्या है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हर हमेशा क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, किसी का मतलब कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आजकल क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह आप गिराने का प्रयास करेगा, जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे से टांग खींचने को करेगा, या तो आगे में कीचड़ देगा, कीचड़ में धड़ाम से गिरिएगा, ठीक है। कीचड़ देने का मतलब क्या, ऐसा आपके विरुद्ध कर देगा कि कहने का वर्णन ही नहीं है। तो समझ गए। तो चौथा पांचवा श्लोक में क्या कहा गया है कि मुझे ही परम पिता परमेश्वर समझो, मुझे ही कौची जानो, परम पुरुष जानो, ठीक है। अगर जो मुझे जान गए, ठीक है, जो प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे है, ठीक है, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे आपको इस अंधकार से निकलना होगा, तभी तो आप परमपिता परमेश्वर को जान पाएंगे, अन्यथा परमपिता परमेश्वर को नहीं जान पाइएगा, ठीक है। जब तक आप सत्य के रास्ते पर नहीं चलिएगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। समझ गए यहां तक में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। तो एक बार इस श्लोक को और पढ़ देते हैं, ठीक है। कौची है, वेदा हमंतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात तमेव विधि विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विधेय न्याय, ठीक है। यानी कि मुझे ही परमपिता परमेश्वर जानो, हम ही महान पुरुष है जो प्रकाश स्वरूप के अंधकार के आगे हैं। जो मुझे जान गया, जो उसको मृत्यु प्राप्त कर लेगा, क्या प्राप्त कर लेगा, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। समझ गए यहां तक में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर कोई दिक्कत परेशानी होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखेंगे पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, ठीक है। फिर हम इसका करेंगे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर सब्जेक्टिव का करेंगे, ठीक है। तो जो भी 2026 में एग्जाम दीजिएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।